क्लियर करना। थर्ड, पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर 4th रेलवे लाइन बनाना। चौथा प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ वो सैंथिया से पाकुर, ये मध्य बंगाल है, पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, बीच में जो मिडिल वाला पार्ट है, सैंथिया पाकुर 4th लाइन। फिर मध्य प्रदेश में बदनवार से टांडला तिमरवाड़ी, इसके 4 लेनिंग का काम हाईवे में, और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी। ये 6 आज बड़े फैसले लिए गए। मैं सबसे पहले जल जीवन मिशन पे आता हूँ। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जो भागीरथी प्रोग्राम कहा जाए तो वो वैसा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा मेजर थ्रस्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का। कैसे सोसाइटी के, समाज के हर वर्ग तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। हाउ डू वी टेक ऑल द बेसिक फैसिलिटीज to each and every household in the country. That is the theme, that is the mission, that is the aim of this program, Jal Jeevan Mission. इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमेटी, ग्राम सभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी, इन सबको इन्वॉल्व करना। फिर जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे नए सोर्सेज निकालना। एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम है। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। इस तरह से सोच के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जल जीवन 2.0। कंप्लीट इसका रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पे। जल जीवन मिशन 1.0 वाज अबाउट इंफ्रा क्रिएशन। एक बेसिक मूलभूत ढांचा चाहिए, वो बनाना था। अब था सर्विस डिलीवरी, सर्विस क्वालिटी, किस तरह से इन्वॉल्व करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे फोकस करना, वो सारा फोकस इसमें आएगा। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। बहुत बड़ा फोकस रहेगा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। स्टेट्स के माध्यम से ही ये प्रोजेक्ट पूरा अब तक इम्प्लीमेंट हुआ है। अब स्टेट में भी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। जैसे कोई गांव है तो उस गांव के अंदर जो सोसाइटी है उन लोगों को इन्वॉल्व करना इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो बड़ा थ्रस्ट है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। बड़ा चेंज है इसमें, इंफ्रा से सर्विस डिलीवरी पे फोकस। और तीसरा बड़ा इसमें पॉइंट है किस तरह से एक सस्टेन्ड वे में प्रोग्राम आगे चलता जाए, उस पर फोकस है। इसको करने के लिए कई डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे। सारी एसेट्स की डिजिटल मैपिंग होगी कंप्लीट। पाइपलाइन हो, टैंक हो, टैप वाटर का कनेक्शन का हो, उन सब का जीआईएस बेस्ड डिजिटल मैपिंग की जाएगी। हर एक प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेशन रहेगा। पाइपलाइन लगी है तो उसका एक सर्टिफिकेशन रहेगा, और उस सर्टिफिकेशन में जो विलेज कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे लखपति दीदी हैं, जैसे पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो सारा सिटीजन सेंट्रिक सर्टिफिकेशन इसका रहेगा। वाटर की क्वालिटी और वाटर का लेवल, जहां पर भी ग्राउंड वाटर लिया जाता है वहां पे वाटर की क्वालिटी, वाटर का सस्टेन्ड वे में कितना अवेलेबिलिटी रहेगी, वो सब चीजों को मास्टर प्लान के तहत लाया जाएगा। मास्टर प्लान बहुत ही माइक्रो यानी हाइपर लोकल रहेगा। मास्टर प्लान रहेगा उस पर्टिकुलर विलेज का, उस पर्टिकुलर एरिया का, जहां के लिए ये फैसिलिटी दी जाएगी। और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा जल उत्सव, जल अर्पण के माध्यम से। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसमें कम्युनिटी इसकी ओनरशिप ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके ये लॉन्ग टर्म सस्टेन होगा प्रोग्राम। इंफ्रा बनाना, पहले
मिशन जल जीवन मिशन 1.0 का एम था सर्विस डिलीवरी और सस्टेन वे में इसको आगे बढ़ाना, ये 2.0 का एम है। इसीलिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इसमें प्राइमरी रोल रहेगा। आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना। तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा एक बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी ये कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जैसे ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं और दुनिया भर से कनेक्टिविटी, जो भी एयरलाइंस होती है वो भी अपने वहाँ पे स्लॉट्स लेने के लिए बिड करने लगती है, तो ओवरऑल एरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। Keeping in view the aspirations of the people of Madurai, today Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji took the decision in the cabinet, in the Union Cabinet, to approve Madurai Airport as Madurai International Airport. So this will become a full-fledged international airport with this declaration and the subsequent, with this approval and the subsequent notification. This will bring connectivity from various parts of the world. There is a huge industrial cluster around Madurai, automobile, rubber, chemical, granite. Then the world famous temples of Meenakshi Amman temple, then Kudal Alagar temple, then Tiruparan Kundaram Murugan temple. It's a very, very famous, and this is also the gateway to Rameshwaram. So this will be a major change in the entire development of Madurai and Tamil Nadu. I'll come to the next project. Next project is Santragachi Kharagpur 4th line. ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। संतरागाछी कोलकाता शहर के अंदर जो 4 बड़े स्टेशन है उसमें से एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। बड़ा इसका डेवलपमेंट की स्टेशन का बहुत हो रहा है। 6 फ्लोर का स्टेशन बन रहा है कंप्लीट। ये संतरागाछी से खड़गपुर, ये संतरागाछी, ये कोलकाता रीजन है सारा, हावड़ा, शियालदा, ये सारा का सारा कोलकाता रीजन है। इस कोलकाता रीजन से ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक, ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर और ये 4th लाइन बनेगी। तो 4th लाइन बनने से कनेक्टिविटी टू मुंबई और कनेक्टिविटी टू चेन्नई, ये दोनों की दोनों इंप्रूव होगी और बहुत सारी सबअर्बन सर्विसेज चलती है यहाँ पर। उन सबअर्बन सर्विसेज के लिए कैपेसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। बड़ा प्रोजेक्ट है 4th लाइन का। करीब 2,905 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब में से ये प्रोजेक्ट जाएगा और 111 किलोमीटर का रूट लेंथ है इसका। काफी सिग्निफिकेंट इसमें ब्रिजेस है। एक तो मेगा ब्रिज है, एक मेगा ब्रिज है, 15 मेजर ब्रिजेस है और 100 माइनर ब्रिजेस है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और उस एरिया के कंप्लीट जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, गुड शेड है, सीमेंट क्लस्टर्स है, सबअर्बन रेल है, पैसेंजर ट्रेन्स है। ओवरऑल इस 4th लाइन के बनने से इस रूट पे करीब 50 नई ट्रेन सर्विसेज चल पाएंगी जो कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सबअर्बन की कैटेगरी में होगी। कनेक्टिविटी मुंबई से इंप्रूव होगी, कनेक्टिविटी चेन्नई से भी इंप्रूव होगी। जितना रेल की तरफ फोकस जाता है उतना ही देश के लिए एनवायरनमेंट का बेनिफिट भी बढ़ता है। इस प्रोजेक्ट से जो नॉर्म्स है नीति आयोग और नीरी के पैरामीटर्स से कैलकुलेट हुए
उसके हिसाब से 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। 20 करोड़ विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 81 लाख ट्रीज जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते, उतना इस एक अकेले प्रोजेक्ट के बनने से होगा। और 38 लाख ह्यूमन डेज जनरेट होंगे इस प्रोजेक्ट से, और देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 452 करोड़ रुपीस बचेगी। जैसे जैसे ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कमीशन होकर रेडी हो रहे हैं, वैसे वैसे देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती जाएगी, जो बहुत बड़ा एक मेजर कंपेटिटिवनेस का फैक्टर रहता था, वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स के कारण सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। दूसरा है साइंथिया से पाकुर, ये भी वेस्ट बंगाल में जो मिडिल पोर्शन है, मध्य बंगो कहते हैं जिसको, उसका प्रोजेक्ट है। 81 किलोमीटर का 1569 करोड़। आप देखिए, अगर गंगा जी ऊपर जो ब्लू में गंगा जी, उनके गंगा जी के साउथ में प्रोजेक्ट है, पटना से बख्तियारपुर से क्यूल, भागलपुर और इधर कहलगांव से फिर बरहरवा, फिर पाकुर से साइंथिया। ऑलरेडी 3 लाइन्स है यहाँ पे, और ये 4th लाइन बनेगी। इसके बनने से जो नॉर्थ से कोलकाता रीजन की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से कोलकाता रीजन की कनेक्टिविटी 2 तरीके से, एक हुआ ये जो रूट अभी आपने देखा पाकुर से साइंथिया वाला, दूसरा जो ग्रैंड कॉर्ड वाला रूट है, पटना से बंडेल होके अंडाल, दुर्गापुर, ये रूट है जो। तो अब ये दोनों ही रूट इसमें इतने सक्षम हो जाएंगे कि सिग्निफिकेंटली ज्यादा गाड़ियां चला सके। आने वाले समय में बहुत डिमांड रेलवे की जिस तरह से बढ़ रही है, उस हिसाब से कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, और बहुत यहाँ पे कोल थर्मल पावर प्लांट्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ECL है, इन सब के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल है। 81 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। पाकुर बहुत बड़ा एक स्टोन क्वेरी का, स्टोन क्रशिंग का भी एक सेंटर है, जो कि पूरे ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न इंडिया में इसकी यहाँ से सप्लाई होती है। एक मेगा ब्रिज है, 41 मेजर ब्रिजेस है और 83 माइनर ब्रिजेस है। इस प्रोजेक्ट से 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रेलवे के पास आएगा, और 7.7 करोड़ केजी कार्बन डाइऑक्साइड, ये टाइपो है यहाँ पे, करोड़ करेक्शन कर देना इंडिया को भेजने से पहले, 7.7 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, और 31 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। 171 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी हर साल, और 28 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब मैं हाईवे पे आता हूँ। हाईवे में मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है, जो यहाँ से हम देखें, ये तिमरवानी है, यहाँ पर बड़ौदा, दिल्ली से बड़ौदा वाला रूट है, ग्रीन में जो दिख रहा है ना, NE4, यहाँ से बदनवार तक और आगे उज्जैन से आगे देवास से होते हुए भोपाल। तो ये वाला सेक्शन है जो 80 किलोमीटर का होगा, तिमरवानी से बदनवार। ये वाला प्रोजेक्ट 4 लेनिंग होगा। नॉर्मल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट जिस तरह से चल रहे हैं आजकल, हाईवे में मैसिव कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेलवे में, वाटरवेज में, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी हो, और ट्रांसमिशन लाइंस हो। ओवरऑल जितना इंफ्रा में भी काम चल रहा है, उतना देश ने अपने 70 साल के इतिहास में कभी नहीं किया। ये प्रोजेक्ट करीब 3,839 करोड़ रुपीस का है, और 2 साल में कंप्लीट होगा। हाइब्रिड एन्युटी मेथड पे इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मोड पे इसको किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, इस नक्शे को अगर आप देखेंगे, ये जेवर एयरपोर्ट है, ये इधर दिल्ली का एयरपोर्ट इधर, और यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी। इस कनेक्टिविटी को आप स्टडी करें अगर, तो एक तो यमुना एक्सप्रेस वे के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो गई, ये यमुना एक्सप्रेस वे, ये जो आप, दूसरा जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, ये वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे,
इसके साथ कनेक्टिविटी, और दिल्ली के एरियाज के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो आज जो अप्रूव हुआ है प्रोजेक्ट वाया फरीदाबाद, ये फरीदाबाद आपको यहाँ पे 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ उसके ऊपर बिल्कुल दिखाई देगा। फरीदाबाद से रेड कलर के डॉट में जो लाइन बनी है, काफी एलिवेटेड लाइन रहेगी, ये काफी एरिया इसका एलिवेटेड रहेगा। ये रोड तो ये रोड काफी एरिया में एलिवेटेड रहेगा, और ये जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद के एरिया से कनेक्ट करेगा। ये आगे कनेक्टिविटी फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ जाती है। तो एक तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, इन दोनों का जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एम्फेसिस दिया है, वी हैव टू हैव मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, वी हैव टू हैव दैट गति शक्ति माइंडसेट इन विच ईच एंड एवरी मोड कैन गेट टू टेक द बेनिफिट ऑफ अदर मोड्स। ये थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इसका डिटेल्ड मैप है यहाँ पर। करीब रिवाइज्ड कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट पहले अलग तरीके से अप्रूव था, आज इसकी रिवाइज्ड कॉस्ट जो प्रोजेक्ट में कैबिनेट में अप्रूव हुई है वो है 3,631 करोड़ रुपीज। 7.8 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है, यही मैं आपको बताना चाहता था नंबर। 7.8 किलोमीटर एलिवेटेड रहेगा। अब ओवरऑल अब जेवर की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ, और भविष्य में बुलेट ट्रेन के साथ। तो ओवरऑल जेवर की कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में और ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जिस तरह से देश का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का, नया बनाने का जो मिशन हाथ में लिया है, ये हमारे देश की फाउंडेशन है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इससे इंप्रूवमेंट आता है, और देश की प्रोडक्टिविटी आने वाले समय के लिए बढ़ती है। ओवरऑल रेलवेज में 1,84,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। हाईवे में करीब 2,47,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हुए सैंक्शन। मेट्रो में 1,31,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हुए। एयरपोर्ट्स करीब 9,000 करोड़ रुपीस के, और मेजर पोर्ट और शिपिंग के 1,45,000 करोड़ रुपीस। रोपवेज के 6,800 करोड़ रुपीस। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना 5,36,000 करोड़ रुपीस, और आज जल जीवन मिशन 8,70,000 करोड़ रुपीस। ओवरऑल करीब 22 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में हुए, और इसका सीधा बेनिफिट इकोनॉमी को, एमएसएमई को, सोसाइटी के मिडिल क्लासेस को, और जो लोएस्ट इनकम के फैमिलीज है उन सबको सीधा इंफ्रा का बेनिफिट मिलता है। आई टेक क्वेश्चंस, और पिछली बार की